हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 कैनाइन के टेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने ग्रुप 1 कैनाइन के टेस्ट किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देखिएगा। तो आज हम फिनिश करेंगे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 कैनाइन के टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 में आपके आते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट, ठीक है। और ग्रुप 3 में आपके आते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट। बेसिकली ग्रुप 3 कोई टेस्ट, ग्रुप 3 में कोई एनायन होता नहीं है। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई एनायन नहीं आता तो उसको हम ग्रुप 3 में डाल देते हैं, ओके। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रुप 2 के लिए। इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसा कि आपको पता है ग्रुप 1 में आता है आपका डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, इसमें हम करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट। देखिए, जैसे आप सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन आएगी। इफ़ यू गेट कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, अगर आपको एक गैस मिल रही है जिसकी पंजेंट स्मेल है, तो वो जो गैस है वो HCl होगी, और जो आयन हो सकता है एनाइन वो होगा क्लोराइड, ओके। यानी कि क्लोराइड के होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर वो रेडिश ब्राउन गैस निकाल रहा है जिसकी अपनी एक पंजेंट स्मेल है, तो समझिए उसके अंदर कौन सा जो गैस निकला है वो कौन सा है, वो ब्रोमीन गैस है, यानी ब्रोमीन वेपर्स बनेंगे और ब्रोमाइड आयन की पॉसिबिलिटी होगी। और अगर मान लीजिए आपने सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और आपको वॉयलेट वेपर मिल रहा है, तो वो वेपर आयोडीन के हैं और आयोडाइड आयन होने की ज़्यादा चांसेस और पॉसिबिलिटी उसमें होगी। और अगर आपने सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और ब्राउन फ्यूम्स मिले हैं, तो समझिए जो फ्यूम निकले हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं और नाइट्रेट आयन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर कलरलेस गैस मिल रहा है जो ऐसी गैस को प्रोड्यूस कर रहा है या ऐसी गैस में से निकल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, तो समझिए वो गिवन जो सॉल्ट है वो उसके अंदर जो एनाइन है वो ऑक्सलेट है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Colorless gas with pungent smell means HCl and chloride ion may present. Reddish brown gas, bromine vapors means bromide ion may present. एंड वॉलेट वेपर बना तो आयोडीन के वेपर्स हैं वो, और आयोडाइड आयन के होने के चांसेस है। और ब्राउन फ्यूम्स बने बेटा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रेट आयन होने के चांसेस है। और अगर कलरलेस गैस मिल रही है जो लाइम वाटर को मिलके कर रही है, तो समझिए उसमें क्या है, ऑक्सलेट है। अब हम करते हैं इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट। देखिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आप हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे, वेट, इसे हम वेट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम बनाएंगे ओरिजिनल सोल्यूशन। जैसे मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूँ कि ओरिजिनल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बनता कैसा है। ये दो तरह का होता है, एक होता है वाटर एक्सट्रैक्ट और एक होता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप साल्ट में डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे तो वाटर एक्सट्रैक्ट बन गया। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपने सॉल्ट में डिस्टिल्ड वाटर के साथ सोडियम कार्बोनेट भी डाल दिया तो हो गया सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसकी केमिस्ट्री पे डील करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी याद रखें कि जितने भी हैलाइड होते हैं वो MnO2 टेस्ट पक्का देंगे, ये अपने दिमाग में रख लो आप। MnO2 एक्सेप्ट फ्लोराइड बिकॉज ऑफ इट्स हाईली स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने जो करा रहा हूँ हैलाइड का, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट बता रहा हूँ। इन तीनों में दो टेस्ट कॉमन है, एक मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट यानी MnO2 टेस्ट और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री बताएंगे कि जब आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या हुआ। अगर क्लोराइड साल्ट में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो वो HCl गैस देता है। इसका आप पता कैसे कर सकते हैं, आप एक ग्लास रॉड लीजिए, उसको अमोनियम के सोल्यूशन में डालिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डालिए और उसको इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रख दीजिए, तो वाइट डेंस फ्यूम बन जाएगी अमोनियम क्लोराइड की। दिस शो दैट द गैस विच इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब इज़ HCl एंड द गिवन सॉल्ट कंटेन क्लोराइड एज एनाइन। मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट क्या कहता है, अगर आपने किसी भी सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ MnO2 डाल दिया, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का सॉल्ट डाल दिया, तो बेटा जो ग्रीन कलर आएगा, जो भी कलर उसका है, वो कलर बहुत ही डेंस हो जाएगा, बहुत ही इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओके। बहुत मतलब जो कलर हो जाएगा डार्क हो जाएगा, ओके। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है। आप सॉल्ट लीजिए, ओके, सॉल्ट वही वाटर एक्सट्रैक्ट लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HNO3 डालिए और डाल दिए सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको वाइट PPT मिलेगा, कर्डी वाइट, दही की तरह, ठीक है। और अगर वाइट PPT मिला और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाता है तो समझो वो क्लोराइड है, ठीक है, ओके। क्लोराइड एजेंसी से रिएक्ट करके बनाएगा कर्डी वाइट, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल मतलब कलरलेस हो जाएगा, सफ़ेद से बिल्कुल ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नाउ
ब्रोमाइड। और इसमें एक टेस्ट आता है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिस व्हाट वी कॉल क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए ये टेस्ट सबसे क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, आप सॉल्ट लीजिए जिसमें एनाइन क्लोराइड है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें डालिए कंसनट्रेशन 4 और साथ में डालिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्ट। तो आप देखेंगे उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलेंगी। ये जो फ्यूम्स निकलती है ये निकलती है क्रोमाइल क्लोराइड की। ओके, इसे कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड को जब आप NaOH के सोल्यूशन से पास करेंगे, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें NaOH सोल्यूशन डालिए और इस गैस को उसमें से पास करिए, तो आप देखेंगे जितना जो वेपर या गैस उस NaOH सोल्यूशन में पास हो रहा है उतना पार्ट वो येलो हो जाएगा। ये येलो हुआ सोडियम क्रोमेट की वजह से। अब इस सोडियम क्रोमेट के सोल्यूशन में अगर आप लेड एसिड डालते हो तो ये पूरा येलो थिक PPT देता है। ध्यान दो, ऊपर येलो कलर हो आएगा सोल्यूशन का, यहाँ पर थिक येलो PPT आएगा। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका ब्रोमाइड। ना ब्रोमाइड में क्या होता है, ब्रोमाइड की जो थ्योरी है वो ये है कि अगर आप किसी भी सॉल्ट जिसमें ब्रोमाइड है आप कंसनट्रेशन 4 डालते हैं तो ऑब्वियस आपको ब्राउन गैस मिलता है जो ब्रोमीन का होता है, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर आप MnO2 डाल देते हो। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं इसका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या कहता है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहता है वही, आप सॉल्ट लीजिए, डाइल्यूट HNO3 डालिए, AgNO3 डालिए, यहाँ पर आपको पेल येलो कलर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पेल येलो कलर। येलो होगा लेकिन हल्का सा डिफरेंट डार्क पेल येलो होगा। ओके, तो जब इस पेल येलो कलर में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो बहुत मुश्किल से सॉल्युबल होगा, बहुत मुश्किल से, मतलब आपको इनफैक्ट हीट भी करना पड़ेगा। तो क्लोराइड में जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, कलरलेस आता है, इसमें बहुत लेट में कलरलेस सॉल्यूशन आता है। तो ठीक है, सो दिस इज़ द टेस्ट फॉर ब्रोमाइड। सॉल्ट, डाइल्यूट HNO3 या सोडियम एक्सट्रेट ले लो, जैसे सॉल्ट लिया, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाला, डाइल्यूट HNO3 डाला और AgNO3 डाला, पेल येलो आएगा, उसमें NH4OH डालते रहिए, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप हीट करोगे काफ़ी देर के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आयोडाइड, इसमें क्या होता है, आयोडीन के वेपर्स निकलते हैं जो वॉलेट कलर के होते हैं। तो जैसे आप सॉल्ट लोगे, कंसनट्रेशन 4 डालोगे तो आयोडीन के गैस निकल जाएगा, आयोडीन वेपर्स निकलेंगे जो वॉलेट कलर के होंगे। इसकी इंटेंसिटी कब बढ़ जाएगी, अगर आपने सॉल्ट में H2SO4 के साथ MnO2 डाला। तो MnO2 टेस्ट सारे हैलाइड के लिए जो उसका नेचर है कलर का, उसी कलर को इन्हेंस कर देता है वो। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आयोडीन गैस इसमें जो आयोडीन गैस निकलती है, इसका आप टेस्ट भी कर सकते हो कि आयोडीन गैस है। आप उस गैस को स्टार्च सोल्यूशन से पास कर दीजिए। स्टार्च सोल्यूशन बनाना बहुत आसान है। डिस्टिल वाटर में आप एक स्पैचुला भर के स्टार्च डाल दो और उसको अच्छी तरह शेक कर दो, वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। अगर अब आपने वो आयोडीन गैस को उस स्टार्च सोल्यूशन में पास किया तो वो जो स्टार्च सोल्यूशन है वो ब्लू हो जाएगा और कई बार ब्लैक भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द स्टार्च। नाउ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, अगेन आप सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे और उसमें सीधा क्या डालेंगे आप, AgNO3, तो सीधा क्या आएगा, येलो PPT। यहाँ पे जो येलो PPT आता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है बेटा, इनसॉल्युबल। ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड का टेस्ट मैं बता चुका हूँ, इंटेंस हो जाएगा। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट तीनों हैलाइड के लिए। नाउ कम ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली आस्क्ड एनाइन नाइट्रेट। नाइट्रेट का जो है टेस्ट वो क्या है, अगर आप H2SO4 डालते हैं तो सीधा आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है जो होता है ब्राउन कलर का। ओके, नाउ याद रखो इसमें आप MnO2 नहीं डालेंगे बेटा, MnO2 नहीं डालेंगे। ठीक है, MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पर MnO2 जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, कभी दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को साथ साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नाउ इसमें हम करेंगे वेरी फेमस या ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे किया जाता है, आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें सॉल्ट लें, उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल लें। दिस इज योर ओरिजिनल सॉल्यूशन और वाटर एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। ओके, अब एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाइए। कैसे बनता है, दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, उसमें डिस्टिल वाटर डालो, उसमें एक स्पेशल फेरस सल्फेट डालो FeSO4 और उसको शेक कर दो। शेक करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो और अलॉन्ग द साइड वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब से ड्रॉप वाइज आप कंसनट्रेशन डालना, डायरेक्ट ना डालें, ड्रॉप वाइज करके डालें। ओके, साइड वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब से, यानी कि आप वॉल के कोने में रखेंगे, धीरे धीरे वो बहता हुआ नीचे जाएगा तो वो ब्राउन रिंग बनाएगा। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला ये होता है FeH2O5NO पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड में। ओके, नाउ जो आपका अगला आता है वो आता है बेटा ऑक्सलेट। ना ऑक्सलेट एक मैं जैसे इसमें क्या करते हैं आप, जब आप कंसनट्रेशन डालते हैं तो सीधा आपको वो दे देता कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप लाइम वाटर से पास कर दें तो मिल्की हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड में क्या एक ऑक्सलेट है। तो इसका जो टेस्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट और पोटेशियम परमानेंट टेस्ट।
अगेन ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है, MnO2 इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप लेते हो कोई भी सॉल्ट लिया आपने, ठीक है, ऑक्सलेट का सॉल्ट लिया, उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड डाल दो तो वाइट पीपीटी दे देगा। ये जो वाइट पीपीटी होता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। अब इस वाइट पीपीटी को अगर आप अमोनियम ऑक्सलेट में डालोगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये एक टेस्ट है कि गिवन जो आपका जो एनाइन है वो क्या है, ऑक्सलेट है। ओके, नाउ अब अगर इस वाइट पीपीटी को मैं लूँ, इसी वाइट पीपीटी में एक और टेस्ट मैं कर सकता हूँ, KMnO4 का टेस्ट, पोटेशियम परमानेंट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, आप इस वाइट पीपीटी को लो, इसको डाइल्यूट SO4 डाल के इसको डिज़ोल्व करो, ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद ये कैल्शियम सल्फेट देगा, पोटेशियम, और ये दे देगा ऑक्सलिक एसिड, ठीक है। ये देगा कैल्शियम सल्फेट और एक देगा आपको ऑक्सलिक एसिड यानी H2C2O4। ये जो ऑक्सलिक एसिड का सॉल्यूशन, इसमें अगर आप KMnO4 डालते हो जो पिंक कलर का होता है तो वो कलरलेस हो जाता है। याद रहे KMnO4 का कलर होता है पिंक और MnSO4 में कन्वर्ट हो गया तो कलरलेस हो जाएगा। दिस शो कि यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेट को क्या कन्वर्ट कर देता है, HCO2 में चेंज कर देता है। ओके, MnO2 नहीं है उसके बराबर का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन KMnO4 है, क्योंकि MnO2 में ऑक्सीजन स्टेट +4 है और KMnO4 में ऑक्सीजन स्टेट +7 है, ठीक है। तो जितनी बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, अगर मान लो कोई जो आपने सॉल्ट लिया वो डाइल्यूट SO4 में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा, कंसर्ट SO4 में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर 2 ही आयनाइन बचते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट। सल्फेट का टेस्ट सिंपल है, आप साल्ट में सीधा सा डाइल्यूट एसिड डाल दो, जो भी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है यानी वाटर एक्सट्रेट है या सोडियम कार्बन एक्सट्रेट है, उसमें आप क्या डालो, डाइल्यूट एसिड और डाल दो बेरियम क्लोराइड, तो वो वाइट पीपीटी दे देगा। अब इस वाइट पीपीटी इतना थिक वाइट पीपीटी देता है कि अगर आप इसमें कंसर्ट HCl डालोगे या कंसर्ट HNO3 डालोगे तो वो वाइट पीपीटी सॉल्युबल ही नहीं होगा, इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। रिएक्शन ये रहा, Na2SO4 प्लस में आप BaCl2 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका BaSO4 + 2Na। ये है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा, इसमें आप एक और टेस्ट क्या कर सकते हो कि जो आपके पास जैसे कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, सल्फेट का, आप इसमें एक और टेस्ट कर सकते हो जिसे हम कहते हैं लेड एसिड टेस्ट। इसमें आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट ले लिया आपने, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। अब आपके पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन आया है, जो भी आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन या वाटर एक्सट्रैक्ट है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, उसमें आप डाल दो लेड एसिटेट। क्या डाल दो आप उसमें, लेड एसिटेट डाल दो, तो सीधा आपको वाइट पीपीटी मिल जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, लेड वाइट पीपीटी। अब दोनों में से कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट का केस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, आप वाटर एक्सट्रैक्ट लेते हैं यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें आप डालेंगे अमोनियम मॉलिब्डेट अलॉन्ग विद कंसर्ट HNO3। नाउ दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ओके, फॉस्फेट का ये अकेला टेस्ट है, इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डाला जाता है और कंसर्ट HNO3 डाला जाता है। ओके, इस टेस्ट को सबसे लास्ट में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अमोनियम मॉलिब्डेट बहुत ही महंगा रिएजेंट है। ओके, तो ये क्या देता है, कैनरी येलो पीपीटी देगा, कैनरी येलो पीपीटी। ओके, कैनरी पता ही है बर्ड होती है, ओके, तो उसकी तरह का येलो कलर आ जाएगा आपके पास। ये उसका रिएक्शन है। रिएक्शन भले आप करो ना करो, इट डजेंट मैटर, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो इज़ दिस अमोनियम मॉलिब्डेट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिसमें ये फॉर्मूला और ब्राउन रिंग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। All the best for your coming exam and thanks for watching my video.